और इस बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली में प्रदूषण की बदतर हालात पर। थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और सुनवाई शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगाई। कहा आप लोग मुद्दे को भटका रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि आखिर पाबंदी के बाद पटाखे क्यों जले। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे मेरे सहयोगी आशुतोष का। आशुतोष, सीजेआई ने एक बार फिर से फटकार सरकारों को यहां पर लगाई है और हलफनामे राज्यों के द्वारा जारी किए गए हैं। आगे की कार्रवाई क्या कुछ चल रही है, सुनवाई के बारे में क्या अपडेट? इस सुनवाई की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार की ओर से जो सॉलिसिटर जनरल है वो पेश हुए और उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं अपने उस बात पर स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि कल की सुनवाई के दौरान जब ये कहा गया कि दरअसल राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में प्रदूषण के लिए पराली महज 3 से 4% ही जिम्मेदार है। अगर आपको याद हो तो कल विकास सिंह समेत लगभग बहुत लोगों ने इसकी आलोचना की थी और केंद्र सरकार द्वारा इस बयान पर सवाल उठाया था। आज उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि इस 2 महीनों में दरअसल जो पराली का जलना है उसका योगदान 35 से 40% है, जबकि साल भर दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण है उसके लिए पराली महज 3 से 4% का ही उसका योगदान है। 3 से 4% कारक है, जबकि दूसरे उसके जो भौगोलिक कारक और साथ ही जो दिल्ली की अपनी वजह है प्रदूषण के लिए वो जिम्मेदार है। उन्होंने ये भी कहा कि हवा की रफ्तार कम हो जाती है आमतौर ऐसे महीनों में, इसलिए ये काला धुआं आसमान में यूं ही जमा हुआ है, यानी टोपोग्राफिकल जो वजह है वो एक दूसरी बड़ी वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि आदेश हमने दिए हैं पटाखों पे बैन के, पटाखे बैन किए गए, उसके बावजूद भी पटाखे क्यों फोड़े जा रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि कल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बैठक हुई, उस बैठक में अहम फैसले लिए गए। शैक्षणिक संस्थान एनसीआर के राज्यों में बंद किए गए हैं, कंस्ट्रक्शन पर बैन लगा दिया गया है, 15 साल से पुरानी जो डीजल की गाड़ियां हैं उस पर बैन लगा दिया गया है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी आंकड़ों पर नहीं जा रहे। ये भी अपने आप में साफ है कि ये पराली का मौसम हो जाता है और ये अपने आप में कॉमन सेंस की बात है। तुषार मेहता जो के सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा कि कई सारे लोग देखिए कॉमन सेंस का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। फटकार लगाई लगभग सभी एजेंसियों को, सभी सरकारों को। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक जो ये कहा कि हमें सिर्फ मतलब इस बात से है कि प्रदूषण कैसे कम हो ताकि जिंदगियों पर खतरा ना हो। केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि क्वालिटी मैनेजमेंट में कौन से कदम उठाए गए हैं, साथ ही कितने थर्मल पावर प्लांट चल रहे हैं और जरूरत पड़ी तो और बंद किए जा सकते हैं। हालांकि ये भी कोर्ट ने पूछा कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम पर सरकार विचार कर रही है। केंद्र ने कहा कि अगर वो घर बैठकर काम करेंगे तो इसका पूरे देशव्यापी असर होगा। साथ ही उनकी गाड़ियां, जितनी गाड़ियां हो सकती है वो बहुत कम है, तुलनात्मक तौर पर वो गाड़ियां बहुत कम है जिनसे प्रदूषण कम किया जाए केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा। फिलहाल अभी भी सुनवाई लगातार जारी है और सुप्रीम कोर्ट 2 टूक संदेश इतना दे रहा है, राजनीति से इतर उठिए, कुल मिलाकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें मतलब इस बात से नहीं है कि किसानों को दंडित किया जाए, उन्हें पेनलाइज किया जाए, बल्कि एनकरेज किया जाए कि पराली न जले और दूसरी जो वजह है प्रदूषण के उन पर नियंत्रण लगाई जाए, उन पर लगाम लगाई जाए। आशुतोष, यहाँ ये बातें तो कही गई कि जो सरकार यानी केजरीवाल सरकार ने जो अभी कदम उठाए, कोर्ट ये सीधे पूछ रहा है कि ये स्थितियां अभी नहीं बनी है। पिछली बार भी हमने यही स्थिति देखी थी, यानी 1 साल का तकरीबन वक्त हो गया, सुधार क्या हुआ, पिछला काम क्या किया सरकार ने, अभी का अगर छोड़ दे, ये सवाल भी तो कोर्ट ने पूछा। इसका जवाब क्या दिया सरकारों ने? हर कोई हलफनामा लेकर के बैठा हुआ है, कई पन्नों के हलफनामे दाखिल किए गए और सब कतारें देखिए हमने ये दिल्ली ने बताया कि हमने ये शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए, कंस्ट्रक्शन व स्प्रिंकलिंग की जा रही है, पानी की जा रही है। केंद्र सरकार ने कहा कि देखिए कल हमने बैठक की। वही जो सवाल है वो बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले साल भी यही तस्वीर थी और इन 2 महीनों में जो तस्वीर हुई है इसमें जो सबसे बड़े कारक हैं, आखिर इसको रोकने के लिए क्या किया गया। और कल ही ये सवाल पूछा था कि अगर 35 से 40% अगर ये अध्ययन कहता है कि 35 से 40% ये धुआं आकर के पूरे एनसीआर की इस आसमान को काला कर रहा है तो आप उसे कैसे रोकेंगे। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि चूंकि ये प्रदूषण सिर्फ इस 2 महीनों का नहीं है, इन 2 महीनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स हानिकारक हो गया, जानलेवा हो गया है, बाकी महीनों में भी प्रदूषण होता है। ये और बात है कुछ समय की हवा की रफ्तार होती है, इसलिए सारा प्रदूषण उड़कर चला जाता है, कहीं और चला जाता है और आसमान साफ दिखाई पड़ता है। लेकिन प्रदूषण तो होता है, जिसमें सबसे खतरनाक है डस्ट पोल्यूशन। उस पर आपने कैसे नियंत्रण पाया है, क्या करने की कोशिश की है। उसके साथ साथ वेहिकुलर इमिशन, यानी जो गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं वो इतनी ज्यादा है, उनका धुआं भी तो आसमान में आ रहा है, यानी साल भर भी तो वो प्रदूषण है। सरकार अपनी ओर से सफाइयां दे रही है, एफिडेविट डाली गई है, सुनवाई अभी भी जारी है। अब ये देखना होगा कि क्या कोर्ट इसमें कुछ हस्तक्षेप करेगा, कोई नया आदेश देता है, क्योंकि उसने ये कहा था केंद्र सरकार को कि जितने एनसीआर के राज्य हैं उनके साथ आप बैठिए, बातचीत कीजिए, फैसले लीजिए और उनके बारे में हमें जानकारी दीजिए। तो आज केंद्र सरकार और बाकी तमाम जो राज्य सरकारें हैं एनसीआर की, वो अपनी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं।
शुक्रिया आशुतोष, तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।